नमस्कार। आज की वीडियो में हम पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और ये सभी प्रश्न जो आपके हिंदी व्याकरण के विशेषण से संबंधित हैं। विशेषण की वीडियो आप देख चुके हैं, आपकी प्लेलिस्ट में आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले विशेषण के बारे में सीख लें, उसके बाद इन प्रश्नों को खुद से हल करने की कोशिश करें। इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हुए मैं आपको इनके सही विकल्प भी बताती जाऊंगी और इसे समझाते हुए जाऊंगी। उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है या डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं। इसका हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, हर प्रश्न पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको चारों ऑप्शन में से देखकर बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो हम पढ़ते हैं। पहला है ए ऑप्शन, ढाई। ढाई शब्द आपका अपूर्णांक बोधक है। और बी ऑप्शन में है दूसरा। दूसरा शब्द आपका क्रमवाचक दिया गया है। तीसरा सी, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। इसके बारे में ये बोल रहा है कि यह वह नौकर, इन दोनों शब्दों में से कोई विशेषण नहीं है। और चौथा ऑप्शन आपका डी, 26। 26 पूर्णांक बोधक है। तो ध्यान से देखिए ये चारों ऑप्शंस को और बताने की कोशिश कीजिए कि आपका कौन सा आंसर होगा। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये जो अपूर्णांक बोधक लिखा गया है, क्रमवाचक लिखा गया है या पूर्णांक बोधक, ये सभी आपके विशेषण के ही एक भाग हैं। और देखिए ढाई अपूर्णांक बोधक कहा गया है, तो ये बिल्कुल सही है आपका ढाई, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है, ये अपूर्ण संख्या है, इसलिए इसको अपूर्णांक बोधक विशेषण कहा गया है। दूसरा शब्द ये क्रमवाचक है, तो सही है, ये बिल्कुल आपका क्रम बताता है, कोई भी क्रम बता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से क्रम बता रहा है आपका, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए डी ऑप्शन, 26 पूर्णांक बोधक, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। 26 जो है अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये पूर्णांक बोधक है। और वह नौकर शब्द कोई विशेषण नहीं है, सी ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका गलत है और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि वह नौकर में जो शब्द दिया गया है वह शब्द आपका सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये नौकर शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। वाक्य को ध्यान से पढ़ें। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। देखिए और ढूंढिए ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले तो वाक्य में आपको वो शब्द पता होना चाहिए जो कि विशेषण है, फिर उसी शब्द के अनुसार ही हम सही ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो देखिए इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द दिया गया है जीवन भर, ये आपका विशेषण शब्द है और ये विशेषण जीवन भर, क्योंकि पूरे जीवन की बात कर रहा है, परिमाण की बात कर रहा है, इसलिए ये जो आपका विशेषण हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। तो आगे क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। जो वाक्य दिया गया है महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द आपको बताना है कि ये क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया।
तो इन चारों के बारे में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों के बारे में आपके चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है तो एक बार उस वीडियो को दोबारा से देख लें, तभी आप समझ पाएंगे। इन चारों को देखने के बाद हम हर एक वाक्य के हर एक शब्द का बता सकते हैं कि ये क्या है। जैसे महात्मा गांधी, ये आपका नाम है, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमूल्य शब्द, गुण शब्द, गुण यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है, गुण की बात कर रहा है, भाव की बात कर रहा है, तो ये आपकी संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाता है। यानी अमूल्य शब्द गुणों की विशेषता बता रहा है, महात्मा गांधी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण शब्द है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विशेषण। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए, ए ऑप्शन गोल, बी ऑप्शन अधिक, सी ऑप्शन नुकीला और डी ऑप्शन भीतरी। गुणवाचक विशेषण नहीं है, आपको ये बताना है। वाक्य को जो भी प्रश्न हो, प्रश्न के हर एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण है, लेकिन इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। नहीं है का मतलब ये है कि आपको एक ही ऑप्शन में ऐसा मिलेगा जो गुणवाचक विशेषण नहीं है, बाकी के जो 3 ऑप्शंस है वो गुणवाचक विशेषण के ही उदाहरण हैं। तो ध्यान से देखिए, गोल शब्द, अधिक शब्द, नुकीला और भीतरी, इनमें से चारों में से जो सबसे अलग दिखाई दे रहा है वो है अधिक। अधिक यानी मात्रा की बात कर रहे हैं, कम ज़्यादा किसी तरह से। तो जब हम मात्रा की बात हो जाए, परिमाण की बात हो जाए, वो हो जाता है नाप तोल की बात हो जाए तो परिमाणवाचक विशेषण। यानी गोल, नुकीला और भीतरी, ये 3 शब्द हैं आपके गुणवाचक विशेषण। और ऑप्शन बी अधिक, ये है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। आपको वाक्य दिया गया है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें आपको विशेष्य बताना है, विशेषण नहीं बताना है, विशेष्य बताना है। विशेष्य आप जानते हैं, विशेष्य की परिभाषा क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी जो शब्द विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम की, वो तो आपका विशेषण होता है। लेकिन विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है वो आपका विशेष्य होता है। तो देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें जो आपका विशेषण शब्द है वो तो है श्रेष्ठ। वह आपका सर्वनाम है और उपासक, क्योंकि श्रेष्ठ जो शब्द है वो उपासक की विशेषता है, इसलिए आपका जो विशेष्य होगा वो होगा उपासक। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, उपासक, बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। ये जो आपको वाक्य दिया गया है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें आपको विशेषण ढूंढना है। विशेषण ढूंढने के लिए देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, काली, पतलून, मदन और खेलने। अब इनमें से अगर आपने सबको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन 4 चीज़ों की अच्छे से जानकारी आपने प्राप्त कर ली है, इसको सीख लिया है, तो आप चारों शब्दों का अलग अलग बता सकते हैं कि ये क्या है। यानी जो आपका खेलने शब्द है, ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। आपका जो खेलने शब्द है ये काम की बात कर रहा है, इसलिए ये क्रिया शब्द है। सी, मदन, मदन एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, ये संज्ञा शब्द है। बी, पतलून, पतलून भी एक वस्तु का, एक कपड़े का नाम है, तो ये भी आपका संज्ञा शब्द है। और ऑप्शन ए, काली, काली यानी पतलून का रंग, पतलून के रंग की बात कर रहा है, उसकी विशेषता की बात कर रहा है, इसलिए ये जो काली शब्द है ये आपका विशेषण है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काली। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं,
वाक्य में रेखांकित अंश है। रेखांकित अंश के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए वाक्य में कौन सा अंश रेखांकित है। देखा तो आपने ध्यान से, तो देखिए बहुत सी शब्द के नीचे एक रेखा लगी हुई है, यही आपका रेखांकित अंश है। और इस अंश के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा, बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। बहुत सी यानी अनिश्चित है, उसकी संख्या हमें नहीं पता, परिमाण हमें नहीं पता, तो अनिश्चित है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन सी होगा आंसर या ऑप्शन डी होगा आंसर, ये आप जल्दी से बताइए। तो देखिए बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। बहुत सी गलतियां, कई बार उसे अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं, तो इसलिए ये परिमाण की आपकी बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए किसकी बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं या संख्या की बात कर रहे हैं। गलतियां गिनी जा सकती हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके हम गिन सकते हैं उन्हें, लेकिन उन बहुत सी गलतियों में क्या होगा, तो आपका जो सही आंसर होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि गलतियों को मापा या तोला नहीं जा सकता और परिमाण में वही चीज़ें आएंगी जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। ठीक है, तो आपका ये संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक और संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के या इनमें से कोई नहीं। अब जानते हैं कि ये चारों के चारों जो दिए गए हैं, गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक और संख्यावाचक, ये चारों आपके विशेषण के भेद हैं। विशेषण के भेद हैं, इसलिए आपका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विशेषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित किया गया शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपको ये बताना है। रेखांकित किया गया शब्द ढूंढिए सबसे पहले। तो सुंदर शब्द रेखांकित शब्द है, इसके नीचे रेखा लगी हुई है, और ये आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है या विशेषण है। तो देखिए जो विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, जो नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, और जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं और उन्हें जोड़ने का काम करते हैं वो कारक चिन्ह होते हैं हमारे। तो देखिए कबीर, ये आपका संज्ञा शब्द है ना। कल यानी पिछले वाले दिन की बात कर रहा है, ये आपका कालवाचक शब्द हो गया। और बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत सुंदर ये कबीर की विशेषता है, इसलिए ये विशेषण है। अब बहुत सुंदर में सुंदर शब्द तो विशेषण हो गया, लेकिन आप बहुत शब्द का मुझे बताइए कि ये क्या है। सुंदर शब्द का तो आपको पता चल गया कि ये विशेषण है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। लेकिन जल्दी से मुझे बताइए कि बहुत शब्द क्या है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपने ठीक से सीखा है या कोई दिक्कत आ रही है। तो आप मुझे प्रश्न वो भी लिख सकते हैं। तो इस पूरे वाक्य में जो बहुत शब्द है उसका आपको मुझे बताना है कि वो क्या है। ठीक है, सुंदर शब्द का आपका आंसर होगा विशेषण, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है। काला शब्द आपको बताना है कि ये सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है, ये आपको बताना है। तो देखिए काला शब्द कुत्ते की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये आपका विशेषण शब्द है। जो भी शब्द संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताएगा वो विशेषण कहलाता है। तो काला शब्द कुत्ते की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेषण। अब मेरा शब्द देखिए, मेरा कुत्ता काला है, मेरा जो शब्द है वो बताइए कि आप वो क्या है।
मेरा शब्द, जल्दी से आप मुझे बताइए ये क्या है, सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मेरा शब्द सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। परिश्रमी शब्द के बारे में आपको बताना है। ये गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है और या सार्वनामिक विशेषण है। तो ये देखिए ऑप्शन में जो 4 दिए गए हैं, चारों आपके विशेषण के भेद होते हैं, है ना। गुणवाचक विशेषण जो गुणों की बात करें, संख्यावाचक विशेषण यानी जब संख्या यानी जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, ऐसी विशेषता जिनको अंकों में व्यक्त किया जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, लेकिन इसको मापतोल के अनुसार ही इसको बताया जा सकता है। और सार्वनामिक विशेषण जो दिखते तो सर्वनाम की तरह हैं लेकिन काम वो विशेषण का करते हैं। तो देखिए परिश्रमी शब्द ये किसी व्यक्ति का गुण हो सकता है कि वो परिश्रमी है, मेहनती है या आलसी है, जैसा भी उसका गुण हो सकता है। गुण होने के कारण ये जो आपका शब्द है ये है आपका गुणवाचक विशेषण। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है। आपको बताना है, इस वाक्य में आपको विशेषण ढूंढ के बताना है। मेरा घर इसी शहर में है, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। तो सबसे पहले तो आपको वाक्य के अंदर विशेषण शब्द को ढूंढना है। तो देखिए जल्दी से बताइए कौन सा शब्द विशेषण है। तो इस वाक्य में जो मेरा शब्द है वो आपका विशेषण है, क्योंकि मेरा शब्द घर की विशेषता बता रहा है और ये मेरा शब्द सर्वनाम के जैसा दिखने होने के कारण दिखता है। ये जो मेरा शब्द है ये सर्वनाम की तरह दिखता है और इसी कारण ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण रूप आपको बताना है। तो देखिए अपेक्षा में इत प्रत्यय लगाने से बनेगा अपेक्षित, ठीक है, अपेक्षित। इसका जो विशेषण रूप होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, अपेक्षित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। आपको बताना है 4 गज मलमल। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो देखिए ये आपका परिमाण बोधक विशेषण है और ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, क्योंकि जो मात्रा दी गई है 4 गज वो निश्चित है, इसलिए ये आपका परिमाण बोधक विशेषण है। और परिमाण बोधक के भी 2 भेद होते हैं, जैसे निश्चित परिमाण बोधक या अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो ये आपका निश्चित है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको ये एक 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य में से ऐसा वाक्य आपको ढूंढना है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ हो। तो देखते हैं पहला वाक्य, राम जाता है। इसमें तो केवल कर्ता है और क्रिया है, यानी संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, सीता फल खाती है। सीता में भी सीता और फल जो शब्द है वो दोनों संज्ञा शब्द हैं और खाती है ये आपका क्रिया शब्द हो गया, तो ये भी नहीं है सही ऑप्शन। सी ऑप्शन देखते हैं, मेरी गाय काली है। तो देखिए मेरी गाय काली है, इसमें आपके 2 शब्द विशेषण शब्द हैं, मेरी सार्वनामिक विशेषण और काली ये आपका विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मेरी गाय काली है। अगला प्रश्न देखते हैं, पापी में कौन सा विशेषण है। पापी शब्द के अंदर आपको बताना है कि पापी शब्द कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है। तो
उम्मीद है कि आपको ये शब्द देखते ही समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बार बार सभी विशेषण के भेदों के बारे में भी आपको बताया है कि संख्यावाचक में जिन चीज़ों को गिना जा सके एक संख्या के रूप में वो विशेषण आपके सामने आएगा। सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं काम विशेषण का करते हैं लेकिन दिखते सर्वनाम के जैसे हैं। गुणवाचक विशेषण में किसी भी तरह के गुणों के बारे में बात की जाएगी, और परिमाणवाचक विशेषण में वो शब्द होंगे जो मापे या तोले जा सकते हैं, वो निश्चित भी हो सकते हैं और अनिश्चित भी हो सकते हैं। तो पापी शब्द ये एक गुण हो सकता है, जो कि एक नकारात्मक गुण है लेकिन ये गुण है, ठीक है, जिसको हम अवगुण भी कह सकते हैं, लेकिन जो शब्द यूज़ किया जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धिहीन लड़का शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बुद्धिहीन लड़का, लड़का तो आपका संज्ञा शब्द है, लेकिन बुद्धिहीन जो शब्द है वो लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। तो बुद्धिहीन लड़के के बारे में बात हो रही है तो ये आपका विशेषण आता है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। इस प्रश्न में या तो बुद्धिहीन शब्द या लड़का शब्द के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था, आपका रेखांकित होना चाहिए था, और तब पूछना चाहिए था किस संवर्ग में आता है। तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ कि जो बुद्धिहीन शब्द है वो आपका विशेषण है, और जो लड़का शब्द है वो आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। यह नई साड़ी है, इसमें जो नई शब्द दिया गया है ये आपको बताना है कि ये क्या है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। तो देखिए जो नई शब्द है ये साड़ी की विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताने के कारण जो नई शब्द है वो आपका विशेषण कहलाएगा। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, विशेषण। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हम कर रहे हैं। इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपके लिए क्रिया विशेषण और क्रिया से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। अगर आपने तब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों को हल करें। ये सभी प्रश्न आपके पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप ज़रूर देखें, सीखने की कोशिश करें। और हाँ, जिन वीडियो को बनाते हुए जिन प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा है, तो वो उत्तर आप ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।